नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन मास में कथा पढ़ना और सुनना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम आपको पूरे श्रावण मास कथा सुनाएंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सुने, अन्यथा आप पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, आधी अधूरी कथा छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो आइए, आज हम कथा कहेंगे एक भक्त के भक्ति पर, उसका ईश्वर पर विश्वास देखिए और आप भी भगवान पर विश्वास करना सीखिए। एक नगर में एक महिला रहती थी। वह भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। दिन रात हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप किया करती थी। एक दिन उसका 10 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर गया। वह अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर रोने लगी। उसके तो होश ही उड़ गए। उसी बदहवासी की हालत में उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं तो भगवान भोलेनाथ को इतना ज़्यादा मानती हूँ और आज भोले बाबा ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। उसने भोलेनाथ को उल्हाना देते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया। इसी उधेड़-बुन में वह अस्पताल के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जल्द ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया। पर अब तो माँ का दिल था, बार बार उसी घटना को याद कर वह सिहर उठती थी और रोने लगती थी। बार बार उसे ख्याल आता कि भगवान भोलेनाथ का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ क्या हो गया। भगवान ने उस समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। यह प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और अब भगवान की लीला भी देखिए। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आने लगे। वो कह रहे थे, ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोकते नहीं हैं, किंतु जो लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं, ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति अवश्य देते हैं जो वो आसानी से उस कष्ट से बाहर निकल जाएं। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं। इसीलिए ईश्वर का नाम सिमरन करते रहना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया कि उस दिन जहां आंगन में उसका बेटा गिरा था, वहीं बहुत दिनों से पाइप पड़ी हुई थी और एक दिन पहले ही उसने उस पाइप को वहां से हटा दिया था। यह सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर वह पाइप वहां पड़ी होती तो उसके बेटे को कितनी ज़्यादा चोटें आती। इसी उधेड़-बुन में उसका हाथ अपने पेट पर गया और उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वह तो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधे पौने किलोमीटर दौड़कर वह डॉक्टर की क्लिनिक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई। अब उसे ये एहसास होने लगा कि अवश्य ही ये उसके भगवान भोलेनाथ की कृपा है। उसे इस बात का एहसास आ गया। डॉक्टर साहब जो 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते थे, उस दिन वह 4 बजे के बाद भी हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता ये मेरे भगवान भोलेनाथ की शक्ति ने ही किया हो, डॉक्टर को उन्होंने ही रोक रखा हो।
इस सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन से सारे संशय दूर हो गए और जल्दी ही घर के मंदिर में जाकर उसने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह फिर से भगवान भोलेनाथ का नाम सिमरन करने लगी। तो दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को एकदम से डोलने मत देना, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्टों को दूर नहीं करता, वह हम में और ज़्यादा हिम्मत पैदा करता है जिससे हम अपने कष्टों का सामना कर सकें। वह हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा होता है, पग पग पर ये एहसास दिलाता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं लेकिन तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, सिर्फ तेरा विश्वास हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।